Sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. चलो ठीक है। सर तो हाँ, टारगेट खत्म होने पे आया है, दूसरा टारगेट नहीं आया है। दूसरा टारगेट यस सर। टारगेट सर ये कह रहे हैं कि टारगेट सेंटर पे नहीं है अभी। नहीं, एक सेकंड, क्या नहीं आया बोल रहे हो? टारगेट 2 बुक्स होता है ना, वो नहीं तो आया अभी तक। तो टारगेट सारे वन टारगेट वन में तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक है ना? यस Yes, सर। sir. मतलब सब सब्जेक्ट पे टारगेट खत्म होने वाला है। और 2 वो कह रहे हैं कि हमारे पास है ही नहीं। किससे बात होती तुम्हारी? मतलब किससे बात की थी? सतीश सर से। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला है, कब तक आएगा? उन्होंने ऐसा तो नहीं बताया कब तक आएगा, बस ये कह दिया कि जब आ जाएगा हम आपके चैनल पे पोस्ट कर देंगे, आप मंगा लीजिएगा। ओके, चलो ठीक है, होपफुली आ जाएगा। अभी टारगेट वन थोड़ा सा टाइम लेगा, लाइक 1 वीक या 10 डेज के जैसा तो रहेगा अभी। तो देखो, तब तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तब तक आ जाना चाहिए। तो सर हाँ, FRT मतलब क्या होता है? फॉर्मूला रिवीजन टेस्ट। मतलब सर ये कैसा टेस्ट होगा? मतलब आई थिंक या तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकते हैं, और दे माइट आस्क फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल सिंपल पूछ सकते हैं। क्लास में होगा क्या सर ये? नहीं नहीं, मतलब कैसा? तुम लोग का तो ऑनलाइन ही होगा ना? हाँ सर, मतलब मतलब इसमें किस टाइम अलाउड प्लेटफॉर्म पे होगा? होगा? एक सेकंड, एक कोई बोलो, क्या क्या बोल रहे हो? सर तो टाइम किस अलाउड प्लेटफॉर्म होगा पे या होगा? आशुतोष भाई तो बहुत पहले। जैसे नॉर्मल टेस्ट जो होते हैं ना, नॉर्मल टेस्ट जो होता है उसी टाइप का होगा। आई थिंक 3 घंटे का टेस्ट है तुम्हारा, तो 1-1 घंटे का हर एक सब्जेक्ट आएगा, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे हर एक सब्जेक्ट में। 25 क्वेश्चंस रहेंगे एक सब्जेक्ट में। तो सर इसका सिलेबस क्या होगा, हमें बताया नहीं गया। अच्छा, सिलेबस सिलेबस बेटा जो हुआ है तुम्हारा, आई थिंक UT1 का ही सिलेबस रहेगा। 21 का। मतलब सॉलिड स्टेट एंड और सर प्लेटफॉर्म क्या रहेगा इसका? किस प्लेटफॉर्म पे होंगे? अच्छा, तुम लोग पिछले साल मतलब किस पे देते थे? वही प्लेटफॉर्म रहना चाहिए। आई ट्विटर पे होगा। हाँ हाँ, तो मेरे हिसाब से उसी पे होगा बेटा, ओके। है ना? उसी पे होगा। 11th मई को है। हाँ, 11 मई को है। 4 से 7 या 4 से 7 टाइम है शायद तुम लोगों का, हाँ सर। यस ना? 11 मतलब वेडनेसडे ना? यस, वेडनेसडे को है। सर सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे तो हो जाएगा उस टेस्ट में? फॉर्मूला याद कर ले, फॉर्मूला कैसे आया उसको थोड़ा सा देख लो, मतलब चीजों को समझते हुए करो, है ना? चीजों को थोड़ा समझ के, बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, अगर डेरिवेशन है तो, है ना? मतलब सर सिर्फ नोट्स कर लेंगे तो उससे चल जाएगा इस वाले में काम, क्योंकि सर हाँ अभी हाँ हाँ, मेरे हिसाब से एग्जाम होना चल चाहिए। रहे हैं। जैसे यूटी टेस्ट देते थे वैसे टेस्ट देंगे ना इसको भी, मतलब क्वेश्चन हम ऑप्शन होंगे हम दे देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही दोगे। यस। ठीक है, ओके। तो हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइसिस हो चुका है, हम लोगों का कंडक्टेंस हो चुका है ना? बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? if you talk about electrochemical cell if you talk about electrochemical cell, तो बेटा 2 टाइप के सेल होते हैं, है ना? एक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, विच इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल,
है ना। और दूसरा जो है वो होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली एक बाय द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स, वहां से इलेक्ट्रिसिटी लिया हम लोगों ने और एक रिएक्शन कैरी आउट किया, है ना, विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस ऑब्वियसली बिकॉज यू आर टेकिंग एक्सटर्नल हेल्प। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम लोग कैरी आउट करते हैं एंड थ्रू दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होगा, गैल्वेनिक सेल हम लोगों को अभी यही पढ़ना है ना। सो गैल्वेनिक सेल हम लोग लिख सकते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में कि भाई यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू a spontaneous redox reaction, है ना, थ्रू अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया गैल्वेनिक सेल, है ना। सो हियर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बेटा हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, है ना, वो चैप्टर हो चुका है। सो हियर वी आर गोइंग टू सी गैल्वेनिक सेल, हियर वी आर गोइंग टू सी गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज नथिंग बट इट इज अ डिवाइस in which a redox reaction is used to convert केमिकल एनर्जी, है ना। एक रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। अब होता क्या है यहाँ पे, जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, गैल्वेनिक सेल में जो बेटा केमिकल रिएक्शन होती है वो कंपार्टमेंट वाइज होती है। कंपार्टमेंट वाइज मतलब कैसा कि दो कंपार्टमेंट बने होते हैं ना, एक दो कंपार्टमेंट बने होते हैं, दोनों में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, दोनों में एक मेटल इलेक्ट्रोड टिप हुआ होता है। ठीक है, टू कंपार्टमेंट्स आर देयर, दोनों में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, दोनों में मेटल इलेक्ट्रोड होगा, मतलब मेटल रॉड होगा। उन दोनों मेटल रॉड को हम लोग एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, है ना। एंड एक उन दोनों को एक और चीज कनेक्ट करती है विच इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज, है ना। टू कंपार्टमेंट्स आर आल्सो कनेक्टेड बाय इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप, है ना। यू ट्यूब मतलब यूट्यूब वीडियो वाला नहीं, यू ऐसा होता है ना, यू उसको उल्टा कर दो, ठीक है, ऐसा, है ना। तो यू इन्वर्टेड यूट्यूब शेप का, है ना, एक कनेक्टर होता है जो उन दोनों को कनेक्ट करता है। उसका फंक्शन क्या है, आते हैं उस पर हम लोग। ठीक है, सो कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, है ना, कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर वन, it consists of two compartments
two compartments, है ना, with, एक मिनट रुकना, है ना, two compartments and each of these two contains a metal rod, na, which is also called as electrode, a metal rod dipped in an electrolytic solution. ठीक है. जनरली क्या होता है बेटा, अगर मेटल M है तो वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ Mn+, है ना. जनरली ऊपर करूं इसको, इतना ऊपर कर दूं, इतना. Yes, यस yes. सर, पूरा ही लिख लिया, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है. सो जनरली metal M is dipped in a solution of Mn+, है ना. मतलब इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आयन है उसके सॉल्यूशन में रहता है ये. ठीक है. दिस इज पॉइंट नंबर 1, है ना. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 है, हर एक कंपार्टमेंट को हम लोग बेटा हाफ सेल बोलते हैं, है ना. ईच कंपार्टमेंट इज नोन एज हाफ सेल. इस कंपार्टमेंट इज नोन एज हाफ सेल. ठीक है ना. सो इन वन कंपार्टमेंट, क्या ये सब लिखवाना है या क्या करना है बताओ, मतलब बताता चलूं. सर समझा दीजिए एक बार। सर लिखवाई दीजिए। तो लिखवा दो सर। अच्छा चलो ठीक है बेटा. सर, एक फिगर में तो आप दिखाइएगा, है, क्या बोल रहा है. फिगर में तो दिखाइएगा ही, हर एक जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है ये सब दिखाइएगा ही सर, तो लिखाने का हाँ, जरूरत। वो तो सर ठीक है, पर हमें ना बोर्ड में लिखने में फिर आदत छूट गई है, वो लिखने में दिक्कत होती है फिर डेफिनेशन बना के ना. चलो ठीक है. तो एक कंपार्टमेंट बेटा, एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होता है ना. ऑक्सीडेशन अकर्स. ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं, दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना. एंड दूसरा जो कंपार्टमेंट है, इन अदर कंपार्टमेंट रिडक्शन अकर्स, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल. इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ सेल, है ना. रिडक्शन हाफ सेल. ठीक है. तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, when these two compartments are connected by a salt bridge, and electrodes are joined by a wire. Electrodes are
joined by a wire, है ना, by a wire, flow of current occurs, flow of the current occurs, है ना, from, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है ना, from cathode to anode, from cathode to anode, है ना, from cathode to anode, है ना. So at cathode, या पहले एनोड ले लेते हैं. एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है, ये सब पता होगा. एंड एट एनोड, सॉरी, एट कैथोड रिडक्शन अकर्स, एट कैथोड रिडक्शन अकर्स. सो चलो तुम लोग okay, Amit, can you hear me? Amit, आवाज तो गायब ही हो जाते हैं. अच्छा, हर्ष अग्रवाल, आवाज आ रही है बेटा? हर्ष, हाँ सर. हाँ सर. हर्ष हर्ष अग्रवाल, बेटा ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या डेफिनेशन पढ़ी है तुमने, ये बता दो मुझे. सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में भी पढ़ा होगा ना एक, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. हाँ सर. ठीक है, सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना. ये चार डेफिनेशन लोग पढ़ते हैं. रिडक्शन उसका उल्टा, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो एक सबसे फेमस एग्जांपल जो हमारे पास है ना, सबसे फेमस एग्जांपल जो हमारे पास है, ठीक है ना, वो है बेटा डैनियल सेल, है ना. तो डैनियल सेल फॉर एग्जांपल, डैनियल सेल इज, या डैनियल सेल, है ना. डैनियल सेल में देखो क्या होता है, ठीक है. डैनियल सेल में देखो, एक है तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरा है रिडक्शन हाफ सेल, है ना, दूसरा है रिडक्शन हाफ सेल. ऑक्सीडेशन हाफ सेल में Zn जो है, इट इज डिप्ड इन aqueous ZnSO4 solution, and in reduction half cell copper rod is dipped in aqueous CuSO4 solution, है ना, CuSO4 solution. ठीक है, तो ये करूं ऊपर पूरा? सर 2 Yes, मिनट 3 पॉइंट पे हूँ. अच्छा ठीक है, लिखो लिखो तो. देते हैं इसका. यस सर, डन. डन.
एक मिनट रुकना बेटा, हाँ 1 मिनट रुकना। सर इसको बनाना है। डायग्राम देख लो तुम्हारी, मतलब अगर तुमको चीजें क्लियर हैं तो मत बनाओ, बट मैं सजेस्ट करूंगा बना लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, देखो ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इट अकर्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। हाँ, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इट अकर्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, एंड करंट का जो फ्लो है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मानते हैं, है ना। सो करंट का फ्लो हो जाएगा कैथोड टू एनोड। ठीक है ना। सो हियर करंट का जो फ्लो है इट विल बी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, है ना। ये सब देखो जेई में ये सब चीजें ना पूछी हुई हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। सिंगल करेक्ट में भी पूछा है और जेई एडवांस में भी पूछा हुआ है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, सो फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनोड से कैथोड में होता है। ठीक है, एंड फ्लो ऑफ करंट जो होता है, फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट लेते हैं। सो इट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ना, इट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे with time mass of Zn rod decrease and that of copper rod increase, that of copper rod increase। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे, है ना। रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन विच अकर्स आर फॉलोइंग, है ना। ठीक है, कैथोड पे बेटा एट, सबसे पहले एनोड देखते हैं हम लोग, है ना। एट एनोड रिएक्शन जो है हम लोग एनोड से स्टार्ट होगा। ठीक है, एट एनोड जो जिंक सॉलिड है ना, जो जिंक के एटम्स हैं मेटालिक रॉड में, दे एंटर इनटू द सॉल्यूशन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दे कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस एंड एंटर इनटू द सॉल्यूशन बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा बेटा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो वहां पे जो कॉपर 2 प्लस जो आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, है ना,
CuSO4 का सॉल्यूशन है राइट वाले कंपार्टमेंट में, तो उसमें Cu2 प्लस आयन जो है, ठीक है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ध्यान देना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो एनोड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना, एनोड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, दैट्स व्हाई इसको हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, मिले, दे ट्रैवल टुवर्ड्स कैथोड, फिर कैथोड पे जाके Cu2 प्लस जो है उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके इट विल डिपॉजिट ऑनटू मेटल रॉड, ठीक है। तो कैथोड पे रिएक्शन हो सर एक जाएगा। बार दोबारा बता दीजिए ये वाला करिए। देखो मैं क्या बोल रहा था कि एनोड पे जिंक जो है, जिंक मेटल जो है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 Yes, प्लस sir. आ गया सॉल्यूशन में, है ना, यस ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन तो सॉल्यूशन में जाएंगे नहीं, दे विल बी इन द Yes, sir. मेटालिक रॉड ओनली। तो अब Yes, sir. रॉड पे विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, है ना, हाँ जी तो इसलिए हम लोग एनोड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक। यस सर Now these electrons they travel towards cathode, ठीक है, तो because they are हाँ। moving towards cathode, तो cathode को हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यस सर है ना। अब जब ये कैथोड पे चला गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे Cu2 प्लस जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटल रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा, ओके सर आगे सर ठीक है। यस सर तो कैथोड पे बेटा रिएक्शन क्या हो जाएगी, Cu2 प्लस है, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड, है ना, इट कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड, ठीक है। डाउट है? हाँ बोलो कॉपर डिपॉजिट कहाँ पर होगा? बेटा, मेटालिक रॉड है ना उस पे, जो कॉपर का रॉड है, अच्छा सर ठीक है। कॉपर का जो रॉड है ना उस पे, ठीक है। रिएक्शन जो भी होती है इट इज अ इंटर सरफेसियल फेनोमेना, है ना, सरफेस पे होती है। व्हाटएवर रिएक्शन अकर्स वेदर इट इज कैथोड और एनोड, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, इट ऑलवेज अकर्स एट द मेटल रॉड, ऑन द मेटल रॉड, ठीक है। डाउट सर, बोल बोल बोल। सर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन सर न्यूट्रल है सर ठीक है। शुरू से सर। हम्म। सर अगर Zn अगर टूटता है Zn2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तेरा पॉइंट मैं समझ गया। सॉल्ट ब्रिज का वही काम है, मैं आता हूँ उस पे आता हूँ बेटा मैं, ठीक है, मैं आता हूँ। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की बात कर रहे हो ना तुम? हाँ सर मेंटेन, हाँ सर कैसे रहेगा सर? सॉल्ट ब्रिज में ना एक हम लोग सॉल्ट लेते हैं, जैसे KCl है या Na2SO4 ले लो, NH4Cl ले लो, ठीक है ना। तो जैसे ही मान ली एक एक्स्ट्रा Zn2 प्लस आया सॉल्यूशन में ना, तो सॉल्ट ब्रिज से Cl माइनस मूव करता है एनोड की तरफ। सर सर NaCl ले सकते हैं? सर आवाज NaCl मैं आता हूँ, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन पे मैं बाद में आता हूँ बेटा, है ना, उस पे मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अभी Yes, sir. रिएक्शन पे फोकस करते हैं, ठीक है, मैं आता हूँ सॉल्ट ब्रिज। ओके सर सो कैथोड एंड एनोड पे ये रिएक्शन हो गई, कैथोड एंड एनोड पे ये रिएक्शन हो गई। यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिखवाना चाह रहा था, 1 मिनट रुकना। ओके यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा मतलब बाद में कंफ्यूजन होता है कि भाई नेगेटिव कौन सा है पॉजिटिव कौन सा है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में जो नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे मतलब एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, राइट। यस सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा हो जाता है, ठीक है, वहां पे साइन उल्टा हो जाता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन नेगेटिव पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, बस उसको मैं लिखवा यस देता हूँ, सर इसका तो क्लियर है बिल्कुल। ठीक है। तो एनोड इज हाँ बोलो।
सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन कॉपर की ओर जा रहा है। हाँ बेटा, यस सर। देखो कोई भी कहीं मूव करता है, सिंपल सा रीजन होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक तरफ कंसंट्रेशन कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, यस सर। है ना। The anode is termed as negative electrode, as it contains as electron is released here as a result of oxidation, as a result of oxidation, है ना, as a result of oxidation। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया ना, ऊपर करूं? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। कोई क्वेश्चंस पूछता हूँ ना, अमित भागा मत कर बेटा, हैं? एक दिन इंटरव्यू देगा बैठ के, वहां पे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या करेगा? भाग जाएगा रूम से? क्वेश्चन पूछा भाग गए, भागा मत करो ऐसे। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे? ओवरऑल रिएक्शन इज जिंक सॉलिड प्लस Cu2 plus aqueous, we get Zn2 plus aqueous plus copper solid. This is the overall reaction of Daniel cell. ठीक है, तो डैनियल सेल इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एक जनरल टर्म हो गया, डैनियल सेल एक एग्जाम्पल हो गया गैल्वेनिक सेल का। ठीक है सर, हाँ, अगर दो मेटल इलेक्ट्रोड रहेगा डिफरेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इस ऐसे ही कॉपर और जैसे जिंक और कॉपर का बना है, तो ऐसे दूसरा का भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो, यस सर। बिल्कुल बना सकते हो, बहुत सारे बनते हैं, है ना। डैनियल सेल एक मतलब एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने, बहुत सारे ले सकते हो तुम। ठीक है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पढ़ाई थी ना, उसमें यस याद है सर। तो? यस सर। क्या था? हाँ सर। क्या था, कुछ बताया था ना, वो शॉर्ट ट्रिक एक था ना, याद है? यस सर। शॉर्ट इलेक्ट्रोकेमिकल। हाँ बोल, हर्ष बोल, क्या बोल रहा था, बोल। वो वाली बतानी है क्या सर? अपना लेट प्रोफेसर एससी मैच ग्रिंटल वाला। यस सर। है ना, उसको याद Yes, रखना sir. पड़ेगा, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुमको Okay, sir. काफी हेल्प करेगा ना, काफी हेल्प करेगा, उसको याद यस सर, ये तो याद कर ली थी आपने, कहा था ना। रखना। ठीक है, तो ये बेटा हो गया तुम्हारा डैनियल सेल, है ना, दिस इज डैनियल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोड का साइन देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट तुम्हारा हो गया साइन ऑफ इलेक्ट्रोड, साइन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, साइन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो देखो यहाँ पे एक अपने पास है इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड। एक तरफ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक तरफ है
गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोड में बेटा 2 इलेक्ट्रोड देखे थे हम लोगों ने, एक था तुम्हारा एनोड, कैथोड, है ना। कोई एक ध्यान रख, कोई भी एक ध्यान रखो, जो तुमको कन्वीनियंट लगता है उसको ध्यान रखो, ठीक है। देखो गैल्वेनिक सेल में क्या देखा था हम लोगों ने, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है इट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये हो जाएगा पॉजिटिव और कैथोड हो जाएगा नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ना हम लोग एक्सटर्नल करंट प्रोवाइड करते हैं, राइट, है ना। कोई बैटरी जोड़ के एक एक्सटर्नल करंट प्रोवाइड, जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन मान लो चार्ज करते हो तो उसके लिए एक पावर बैकअप रखते हो ना, बड़ा सा पावर बैकअप रखते हो, उससे कनेक्ट कर दिया, है ना। तो बेसिकली क्या होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड जो है, एनोड इज connected to positive terminal of the battery and cathode is connected to negative terminal of the battery, negative terminal of battery, ठीक है। दैट्स वाई एनोड यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है एंड कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है। कोई भी एक ध्यान रखो, उसका उल्टा दूसरे में ले लेना है, कोई भी एक ध्यान रखो जो भी तुमको कन्वीनियंट लगता है। मेरे हिसाब से ज्यादा कन्वीनियंट गैल्वेनिक सेल को याद रखना है, यस सर, ठीक है, क्योंकि गैल्वेनिक हाँ, सेल सर। एक डैनियल सेल वाला एग्जांपल ध्यान रख, सबसे बेसिक एग्जांपल है वो वाला एग्जांपल ध्यान रख। तो भाई एनोड पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो नेगेटिव हो गया, और ये कैथोड की तरफ भागते हैं तो कैथोड पॉजिटिव हो गया, है ना। गैल्वेनिक का ध्यान रखो, वो मेरे हिसाब से ज्यादा आसान है, ठीक है, आगे चलो आसान है ना। तो अगला देखते हैं बेटा हम लोग सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। Salt bridge and its significance, salt bridge and its significance। तो salt bridge जो है it is a inverted U-tube filled with solution of inert electrolyte, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करें, है ना। inert electrolytes ठीक है। जनरली हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में यहीं पे लिख देता हूँ मैं, है ना, एग्जाम्पल में यहीं पे लिख देता हूँ मैं। यू कैन टेक KCl, यू कैन टेक NH4NO3, यू कैन टेक NH4Cl, है ना, यू कैन टेक Na2SO4, या सॉरी KNO3 ले लो, है ना, KNO3 एक्सेट्रा। ठीक है। जेई में की एक क्वेश्चन आया था जेई में कि भाई क्या कंडीशन होती है इनेट इलेक्ट्रोलाइट को सेलेक्ट करने की, कंडीशन क्या होती है। हाँ, तो बेटा कंडीशन ये होती है कि जो आयोनिक मोबिलिटी है
केटायन एंड अनायन की वो सेम होनी चाहिए, है ना। आयोनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन एंड अनायन शुड बी सेम, ओनली दोज आयंस शुड बी टेकन, ओनली दोज इलेक्ट्रोलाइट शुड बी टेकन, ठीक है। सो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। एंड सर हाँ बोलो। आयनिक मोबिलिटी क्यों सेम होनी चाहिए सर? आयनिक मोबिलिटी सेम स्पीड से मूव करे, ताकि अगर सेम स्पीड से मूव नहीं करेगा तो बीच बीच में करंट रुक जाएगा, यस ठीक सर, है। नहीं अच्छे से समझ। अरे मान ले स्पीड सेम नहीं रही बेटा, तो थोड़ी देर के लिए रिएक्शन हुआ, है ना। अब वहां पे मान ले कुछ चार्ज जैसे Zn2+ एक्स्ट्रा आ गया, है ना, वहां पे Cl- अभी तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो जब तक अब ये तो होगा नहीं कि Zn2+ वहां जमा होता रहेगा, ऑक्सीडेशन वहां पे होता रहेगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहेगा कैथोड की तरफ, रुक जाएगी रिएक्शन वहां, सर यस सर। ठीक है। तो स्पीड जो है वो आयंस की सेम होनी चाहिए। सो यस सर। हम लोग एक मीडियम यूज करते हैं, है ना, ये भी जेई में पूछा हुआ है, ये भी जेई में पूछा हुआ है। द मीडियम यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज इज एक अगर अगर मीडियम होता है, अगर अगर बोलते हैं इसको, है ना। ये हॉर्लिक्स का पाउडर देखा है ना, उस टाइप का आता है ये, है ना। हॉर्लिक्स के पाउडर जैसा दिखता है, उसका जब तुम सॉल्यूशन बनाओगे तो बड़ा अच्छा जेली टाइप का सॉल्यूशन बनता है ना। ये न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं इसमें, है ना। तो इसको हम लोग माइक्रोबायो लैब में भी यूज करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की जो लैब होती है ना। जैसे कि मतलब मान ली कि कोविड है, कोविड का स्ट्रेन मान लो ब्लड से एक्सट्रैक्ट किया, है ना। तो अब उसको और मल्टीप्लाई करना है, डेवलप करना है ना। ब्लड से थोड़ा बहुत कोविड मिलता है, बहुत ज्यादा Yes. मिलता नहीं है, उसको और मल्टीप्लाई करना। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, अगर अगर मीडियम में उसको थोड़ा सा छोड़ दिया, है ना, 1 दिन 2 दिन छोड़ दोगे, उसको धीरे 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 वो ग्रो कर जाएगा वहां पे, ठीक है। तो उसके मतलब लिए ये मतलब कैसे कि मीडियम यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, मतलब ये मतलब बाहर सॉल्ट का ब्रिज मतलब एक मीडियम, अगर ले लो, अगर में पानी डाल दो, उसी उसी में तुम KCl डाल दो, थोड़ा सा गर्म कर दोगे तो थोड़ा सा मतलब सॉल्यूशन टाइप का बन जाएगा। उसके बाद उसको सॉल्ट ब्रिज में भर दे, है ना, यूट्यूब में भर दे, उसके बाद ठंडा होने दे, ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा जेली टाइप का बन जाएगा वो, ओके सर। ठीक है। सर हाँ अगर जेली टाइप रहेगा तो सेमी फ्लूइड रहेगा तो कैसे सर आयंस मूव कर पाएगा सर? हाँ, मतलब एकदम से इतना सॉलिड नहीं बना दो कि आयंस मूव ही नहीं कर सके, वो मतलब एक विस्कोसिटी जो है वो वैसा मैनेज करना पड़ता है। वो Yes, सब sir. एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, वो मैनुअल्स में रहते हैं, है ना। तो वो सब अपने को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। Yes, sir. मीडियम यूज जो है, या तो अगर यूज करते हैं या फिर जिलेटिन यूज करते हैं। जिलेटिन देखा होगा ना, नहीं सर। जिलेटिन नहीं देखा है किसी ने, एनीवन? सबने देखा है यार, सबने देखा है, नहीं? सर याद नहीं आया। अरे कैप्सूल जो खाते हो ना तुम, कैप्सूल जो हाँ खाते हाँ हो, हाँ यस हाँ हाँ, कवर बना। तो उसका देखा जो है, देखा है। कवर होता है वो जिलेटिन का बना होता है ना। उसको कभी पानी में डाल के देखना, वो डिजॉल्व कर जाएगा, हाँ सर, ये तो है। है ना। और सो चिपचिपा हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो मीडियम जो है हम लोग या तो अगर मीडियम यूज करते हैं या जिलेटिन मीडियम यूज करते हैं, ठीक है। अब लेट अस हैव अ लुक एट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये बेटा इंपॉर्टेंट है ना। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट जेई में पूछ चुका है, दोबारा भी पूछता रहता है, फिर से पूछ सकता है ना। सो पहली चीज ये कि इट कनेक्ट टू हाफ सेल, दो हाफ सेल को ये कनेक्ट करता है एंड सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर सॉल्ट ब्रिज का हम लोगों ने यूज नहीं किया, है ना, तो फिर सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगी, फ्लो ऑफ करंट नहीं हो पाएगा,
ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज को यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होता है बेटा कि जैसे दो कंपार्टमेंट है ना, तो दोनों कंपार्टमेंट के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप का लगा दो, है ना। तो दोनों कंपार्टमेंट जैसे रहता हाँ, अगर सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करना है तो, बट उसमें भी कुछ डिफॉल्ट्स आते हैं, है ना, वही डिस्कस करता हूँ मैं सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो एक तो पहला काम ये हो गया, दो हाफ सेल को ये कनेक्ट करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है जिससे करंट का फ्लो हो सके, है ना। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना। पॉइंट नंबर 2 ऑब्वियसली जस्ट अभी देखा हम लोगों ने। ठीक है, एनोड पे Zn2+ एक्स्ट्रा हो गया, तो जो सॉल्ट ब्रिज का अनायन है, सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट है उसका अनायन, है ना, तो ये चलो ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। अनायन ऑफ सॉल्ट इन salt bridge move towards anode and cation move towards cathode. It moves toward cathode. ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है it prevents diffusion of ions from one half cell to other, है ना। अगर सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं किया तो फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या एक मेम्ब्रेन का यूज करेंगे, तो उसके थ्रू डिफ्यूजन हो सकता है आयंस का एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में, तो उसको थोड़ा सा ये बचाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, है ना। ये टर्म जो है ये तुम्हारे बोर्ड में भी काफी पूछता है ना। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। which develops when two solution are in contact with each other. ठीक है, बेसिकली क्या होता है यहाँ पे देखो, ध्यान देना, जैसे दो कंपार्टमेंट है ना, इसको ऐसे समझो, यहाँ पे एक डायग्राम भी बना देता हूं मैं। एक यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सर ये एक ही बेकर है। हाँ बेटा, एक सेम कंटेनर है, सेम कंटेनर में हम लोगों ने एक मेम्ब्रेन से
कैथोड एंड एनोड को सेपरेट किया हुआ है। ओके सर। ठीक है, मतलब अगर सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करोगे तो क्या डिसएडवांटेज है, जस्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, देखो ध्यान देना, इसको यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है ना, दिस इज एनोड एंड दिस वन इज कैथोड। देखो अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, Zn2+ आया एक्स्ट्रा सॉल्यूशन में, है ना। Zn2+ जो एक्स्ट्रा आया और कैथोड वाले कंपार्टमेंट में Cu2+ चला जाएगा। Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट हो गया, तो बच क्या जाएगा एक्स्ट्रा, SO4 2-। यार है समझ में? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं, है ना, या जो एक्स्ट्रा आते हैं, है ना, ये एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करते हैं, है ना, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का लेयर आ गया, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज का लेयर आ गया, उनके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्लियर है? यस सर एक बार फिर से बता दीजिए। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो सर वो फर्स्ट वाला पॉइंट बता देंगे। ठीक है, फिर से बता देता हूँ मैं। लेफ्ट साइड में क्या है ना, ZnSO4 ले लिया, ठीक है। राइट साइड में हम लोगों ने CuSO4 लिया है, ठीक है। लेफ्ट साइड में ले लो ZnSO4 और राइट साइड में ले लो CuSO4, है ना। ये जिंक रॉड है और ये कॉपर रॉड है, ठीक है। अब देखो जिंक जो है वो कन्वर्ट हुआ Zn2+ में, है ना, मतलब सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा आयन आ गए Zn2+ के, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले। कैथोड साइड में Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, है ना, Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये डिपॉजिट हो गया कॉपर बन के मेटल रॉड पे, ठीक है। तो Cu2+ सॉल्यूशन में कम हो गया, दैट मीन्स सल्फेट आयन एक्स्ट्रा हो गया। यस सर, SO4 2-। यस सर। ठीक है, सल्फेट आयन जो है वो एक्स्ट्रा हो गया। सो अब राइट वाले कंपार्टमेंट में नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा, लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यस सर। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन के आसपास लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बन जाती है, राइट साइड में नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन जाती है ना। तो इसी को लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का लेयर, एक तरफ नेगेटिव चार्ज का लेयर। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, इसी को नाम दिया जाता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सर जो कैथोड से ले सर, हाँ सर, जो कैथोड से लेके एनोड तक जा रहा है सर वो उसको डिक्रीज करेगा ना वो पोटेंशियल को, जो इधर बन रहा है मेम्ब्रेन पे। नहीं, एक सेकंड, क्या बोल रहा है? कैथोड से जो एनोड जा रहा है, मतलब सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है ना इलेक्ट्रोड के बीच, बड़ा वाला। हाँ हाँ, तो उसका सर नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है, और इसमें सर उसके अपोजिट जा रहा है, तो मतलब उस टोटल ओवरऑल को पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ना। डिक्रीज क्यों करेगा? डिक्रीज कैसे करेगा? डिक्रीज कैसे करेगा? एक तरफ लेफ्ट साइड में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज का एक लेयर बना है, राइट साइड में एक नेगेटिव चार्ज का लेयर बना है, तो मतलब तो ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा ना सर। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे एक डायपोल तुम बनाते हो, जब ये कुछ ऐसा डायपोल अगर मैं बनाऊं ऐसा, ये प्लस और ये माइनस,
पहले ये न्यूट्रल था, पहले यहाँ पे कोई डायपोल नहीं था, अब डायपोल बन गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है अगर मैं यहाँ से मतलब ऐसे जा रहा हूँ तो? मतलब जो इलेक्ट्रोड है ना सर बड़ा वाला, उसमें तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन है दोनों, इससे कंपेयर किया जाए तो। नहीं, मैं अरे यार, मैं जो इलेक्ट्रोड पे डेवलप हो रहा है पोटेंशियल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो दूसरा चीज हो गया। जो इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डेवलप करेगा दैट इज ए डिफरेंट थिंग, है ना, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, वो एक अलग चीज होगी बेटा। ठीक है, ये जो बीच में जो ये मेम्ब्रेन लिया है ना, ये तुम्हारा जो एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, इसको जो लिया है, ठीक है, उसके अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उसको हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, मेटालिक रॉड वाला नहीं। यस सर, हम वो नहीं कर रहे, हम समझ गए ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इसको कह रहे हैं सर। तो इससे सर मतलब डिफेक्ट क्या आएगा सर ओवरऑल इलेक्ट्रिक सेल पे? इससे डिफेक्ट ये आएगा कि ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है सेल में, उसकी वैल्यू को ये कम कर देता है। यस सर, वही तो हम भी कह रहे थे, मतलब पूछ रहे थे सर। क्योंकि सर इलेक्ट्रोड पे सर नेगेटिव, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल भाग रहा है और यहाँ पे डाइपोल। यस हाँ, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड एंड एनोड के बीच का, उसकी वैल्यू को लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कम कर देगा, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा इट विल बी लेस। यस सर, है ना, ये ऊपर कर दूं पूरा? यस यस सर। यस सर। सर एक बार सॉल्ट ब्रिज का भी फिगर बना के थोड़ा उसका भी समझा दीजिए सर, पहला 2 पॉइंट जो सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे बनाया है ना, ये वाला। यस सर। सर इसमें भी थोड़ा डाउट है सर। क्या डाउट है, बोलो। सर जब KCl टूटेगा सर, यहाँ पे जो कैथोड है सर उसके पास तो Cl माइनस आएगा, नहीं K प्लस आएगा, और सर SO4 माइनस रहेगा सर। तो इसके बीच क्या होगा सर, SO4 माइनस से इलेक्ट्रॉन जाएगा K प्लस में। नहीं, SO4 माइनस से इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा सर? तो कैसे, मतलब इंटरनल सर्किट कैसे कंप्लीट करेगा सर? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो कंटिन्यू इलेक्ट्रिक करंट को मतलब फ्लो करने के लिए सर रेगुलर कनेक्टेड होना चाहिए ना सर, अंदर से भी ना, तो कैसे फिर होगा सर? ये थोड़ा समझा दीजिए। करंट जो फ्लो कर रहा है ये इसके थ्रू कर रहा है, ये जो एक्सटर्नल सर्किट है इसके थ्रू फ्लो कर रहा है करंट, करेक्ट? हाँ सर। और इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल के थ्रू कर रहा है। और जो सॉल्ट ब्रिज है, अगर Zn2 प्लस एक्स्ट्रा आया तो इसकी तरफ 2 Cl माइनस मूव करेगा, और यहाँ पे SO4 2 माइनस एक एक्स्ट्रा बच गया तो उसकी तरफ 2 K प्लस मूव करेगा। हाँ सर, मूव करने से फिर सर इंटरनल सर्किट कैसे कंप्लीट करेगा सर? अगर क्योंकि सर अगर रेगुलर करंट मेंटेन रखना होता है ना सर, बैटरी में करंट रहता है ना, जब तक उसके पास केमिकल एनर्जी रहता है, तो ये कैसे होता है सर, वो थोड़ा समझा दीजिए। ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है, देखो कोई रिएक्शन केमिकल एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन टाइप का हो जाएगा, है ना। ये Zn प्लस Cu2 प्लस वी गेट Zn2 प्लस प्लस कॉपर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से मतलब जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा एनर्जी मिलती जाएगी, वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हो रहा है सर, इलेक्ट्रॉन फ्लो कंटिन्यूअस कैसे रहेगा, वो मेरा डाउट है सर। मतलब अंदर में भी क्यों नहीं कंटिन्यूअस रहेगा? Zn जो है वो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिला। अब Zn के बहुत सारे एटम्स हैं,
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सर। मेंटेन कर ही रहा है। तो जिंक के बहुत सारे एटम्स हैं, सरफेस पे जिंक जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट होता रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड की तरफ मूव करता रहेगा। यस सर, एक समय ऐसा नहीं आएगा सर जो K+ जो रहेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बराबर, मतलब जो Zn होगा, मतलब एक हद उसके बाद अब नहीं हो पाएगा डिसोसिएट Zn2+। करना बंद सर कर देगा। बैटरी डिस्चार्ज होती है ना कि नहीं होती हाँ है? सर, हाँ सर। इनफाइनाइट टाइम तक नहीं चलता है ना बेटा। नहीं सर, सर तो फिर हम वो जो रिचार्जेबल बैटरी होती है उसको फिर हम वापस उसके वो कराते हैं। हाँ, वो रिचार्जेबल बैटरी में मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक। तुम्हारा रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, ये जो रिएक्शन हो रहा है उसका उल्टा रिएक्शन। यस सर। ठीक है। और सर वो कैसे होता है फिर वो बैटरी कई मतलब कई साल से यूज कर रहे हैं फिर कमजोर पड़ती है तो हो बहुत जाती है ना। सारे रीजन होते हैं, मतलब एग्जैक्टली देखो, अब रिचार्जेबल बैटरी में भी धीरे धीरे डिकम्पोजिशन भी होता है सब्सटेंसेस का, है ना, क्योंकि वहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है तो डिकम्पोजिशन होता है सब्सटेंसेस का, पहले जैसी कंडीशन नहीं रह जाती है, तो जो रिचार्जिंग कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे कम होती है ओके। ना। ठीक है, सो नेक्स्ट में हाँ एक बोलो। चीज और पूछना था सर। हम्म। सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगा तभी मतलब वो जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल और केमिकल को इलेक्ट्रिकल दोनों में कन्वर्ट कर सकता है वो, और सिर्फ गैल्वेनिक सिर्फ केमिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करेगा। डेफिनेशन क्या लिखवाई है? सर इलेक्ट्रोलाइटिक का लिखा है सर इलेक्ट्रिकल से केमिकल में, और गैल्वेनिक का केमिकल से इलेक्ट्रिकल में सर। लेकिन जो रिचार्जेबल बैटरी है तो वो दोनों चीज हो कर लेता है ना सर, तो वो किस में आएगा? अरे रिचार्जेबल बैटरी रहता है, अच्छा एक मतलब अगर तुम रिचार्ज फोन को तुम यूज कर रहे हो, वो चार्ज भी हो रहा है, तो उस टाइम पे तुम्हारा दोनों काम हो रहा है। ये सर, तो वो किस में मतलब Yes, वो sir. किस में आएगा? हाँ, तो जब मतलब फंक्शन एक ही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेगा। सर मतलब नहीं समझ पा रहे सर। जैसे कि सर चार्ज भी हो रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और उसका वाइस वर्सा भी हो रहा है, तो दोनों एक सेल कर रहा है, तो वो किस में आएगा सर? एक साथ वो दोनों कब बन सकता है? गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक दोनों बन सकते हैं एक साथ? यार ये तुम्हारा गैल्वेनिक और इलेक्ट्रिकल एक साथ बन सकता है कि नहीं? या मेरे हिसाब से वहां पे ऐसा होता होगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट तुम कनेक्ट करते हो ना, तो उस टाइम पे जो करंट मिल रहा है वही तुम्हारा मोबाइल फोन चला रहा है, इसको ऐसे समझ लो। वहां पे मोबाइल मतलब बैटरी का यूज वहां पे नहीं होता है उतना। सर तो मोबाइल सर मतलब ये सच में ऐसे कि ऐसे ही है। देखो ये थोड़ा सा मतलब अब इतना कि सर मेरे हिसाब से जो पहले करंट तुमको मिल रहा है ना, जो करंट मोबाइल फोन को मिल रहा है, तुम्हारा मोबाइल उसी से चलता है। ठीक है, वो एक तरफ बैटरी को भी रिचार्ज कर रहा है और एक तरफ तुम्हारा मोबाइल भी चला रहा है, उसको ऐसे मान के चल। और सर फिर कई बार ये भी होता है कि चार्जिंग पे तो है और वो बैटरी भी लो हो रही है, तो ऐसे तो मतलब वो दोनों काम करेगा ना, फिर डायरेक्ट करंट से कहाँ चला। देखो, तो उसमें ये भी हो सकता है ना कि तुम जो हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मतलब दोनों एक साथ काम नहीं करेगा, बैटरी जो है वो दोनों एक साथ काम नहीं कर, हो सकता है इंटरमिटेंटली वो बीच बीच में चेंज होता हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि तुम कितनी हैवली यूज कर रहे हो मोबाइल फोन को। ठीक है, तो इंटरमिटेंटली वो कभी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता हो, अगर यूज नहीं हो रहा है बैटरी का, तो अगर बैटरी को यूज कर रहे हो तो फिर वो गैल्वेनिक सेल बन जाएगा, है ना, मतलब वहां पे कुछ मैकेनिज्म ऐसा होगा अंदर मोबाइल फोन के अंदर जो भी है। ठीक है, एट ए टाइम एक दोनों फंक्शन नहीं कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक होगा या फिर गैल्वेनिक होगा, है ना। जेई में इतना डीप पूछता है क्या? सर नहीं 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 नहीं, वो थोड़ा फिजिक्स में घुस रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा।
थोड़ा फिजिक्स में जा रहा है वो। ठीक है, चलो ठीक है, देखो ध्यान दो, आगे 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 देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं। तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, हम लोग यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज है ना, सॉल्ट ब्रिज को हम लोग दो पैरेलल लाइन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज को दो पैरेलल लाइन से इंडिकेट करते हैं। लेफ्ट साइड में बेटा एनोडिक कंपार्टमेंट है, उसको रखते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा जिंक सॉलिड से Zn2+ एक्वस, है ना। और दो पैरेलल लाइन के राइट साइड में तुम्हारा Copper 2+ एक्वस, है ना, इट कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में वी हैव एनोड, राइट साइड में वी हैव कैथोड। लेफ्ट साइड में हम लोग ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, राइट साइड में हम लोग रिडक्शन दिखाते हैं, है ना। और जिंक एंड Zn2+ को एक सिंगल लाइन से सेपरेट करते हैं, Copper 2+ एंड कॉपर को एक सिंगल लाइन से सेपरेट करते हैं। ठीक है, बीच में जो दो पैरेलल लाइन है वो तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज का इंडिकेशन है ना, सॉल्ट यस यस ब्रिज। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब वैसे इलेक्ट्रोड जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इन दैट केस, जैसे मान लो कि प्लैटिनम यूज कर रहा हूँ मैं, लेट्स से, है ना, प्लैटिनम यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसा दिखाता हूँ, है ना, प्लैटिनम यहाँ पे लिख के, या तो इस पर भी एक लाइन बना लो, या फिर यहाँ पे इसको कॉमा कर दो, या फिर यहाँ पे इसको एक सेमी कोलोन कर दो। ठीक है, टू इंडिकेट द इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, तो मेन है लेफ्ट साइड में। हाँ, एक मिनट रुकना एक बार फिर बेटा। से बता दीजिए सर, नेटवर्क कट गया था थोड़ा। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में एनोड रहेगा, राइट साइड में कैथोड रहेगा, और दोनों को हम लोग दो पैरेलल लाइन से सेपरेट करते हैं, विच इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को हम लोग दो पैरेलल लाइन से इंडिकेट करते हैं। एनोड की तरफ ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखते हैं, मतलब जिंक सॉलिड कन्वर्ट होगा Zn2+ में, और राइट साइड में हम लोग Copper 2+ को कॉपर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब राइट साइड में हम लोग रिडक्शन लिखते हैं, जो कि कैथोड पे होता है ना। तो एनोड पे एनोड वाला रिएक्शन लिखो, कैथोड साइड में कैथोड वाला रिएक्शन लिखो। ठीक है, आगे बढ़ूं। यस सर। यस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, दो फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, है ना, दो फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। पहला केस ले रहे हैं हम लोग एट एनोड, है ना, एट एनोड। हियर
ठीक है, देखो अभी क्या है यहाँ पे, है ना, मेटल क्या होता है, व्हाट इज अ मेटल? तो मेटल इज नथिंग बट इट इज कर्नल्स होते हैं वहां पे, कर्नल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, एंड अराउंड दैट वी हैव Yes. सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, Yes, sir. है ना। सो वी हैव, है ना, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। बाकी अम, ये एक सॉल्यूशन में पड़ा हुआ ऑफ कोर्स, ठीक है। अब एनोड पे क्या होगा बेटा, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, राइट। Yes, sir. ऑक्सीडेशन का Electron. मतलब क्या हुआ, ये जो पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज दिखाया है दैट इज मेटल आयन, और जो नेगेटिव चार्ज दिखाया है दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल मूव इनटू आयंस, राइट, इनटू द Yes, sir. सॉल्यूशन, है ना। ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है इट विल मूव इनटू द सॉल्यूशन, है ना। सो फाइनली व्हाट वी हैव हियर, ये आ रहा है सबको समझ में? सर एक डाउट हो गया इसमें भी। बोलो बोलो बोलो। सर पॉजिटिव चार्ज लूज किया सर, तो इसमें ऑक्सीडेशन क्या हुआ सर? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब ना ऑक्सीडेशन होगा। हेलो। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। अरे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई जो मेटल है, मेटल मान ले कि ये प्लस और माइनस मिला के है, दैट इज ए मेटल, है ना। अब ये जो प्लस वाला है ये निकल गया सॉल्यूशन में, तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया ना बेटा। हाँ सर, वो अच्छा मेटल ऐसे एक आयन का ऑक्सीडेशन हुआ, हाँ एक मैं, एक आयन करके। हाँ हाँ हाँ, ठीक यस है। सर। प्लस और माइनस को एक एटम मान ले, लेट अस से प्लस प्लस माइनस, ये तुम्हारा हो गया मेटल एटम। अब उसमें से जो प्लस है वो मूव कर गया सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में मूव कर गया, है ना। सॉल्यूशन में अगर मूव कर गया तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, जैसे यहाँ पे आ गया ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, यस यहाँ सर। पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। तो बाकी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चला गया, ये यही कर रहा है ना ये, यस यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, है ना, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ऊपर प्लस माइनस रहने देते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आए सॉल्यूशन में, है ना, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन द एनोड और मेटालिक रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। सो आ रहा है समझ में ना? Yes. ठीक है। तो हियर metal rod becomes negatively charged with respect to solution, है ना, with respect to solution, ठीक है। एंड potential difference between potential difference between metal rod and
electrolytic solution is known as electrode potential. Is known as electrode potential. तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है? यहाँ पे ये here metal solid is converted into metal N plus, है ना, plus N electron, plus N electron. By loss of N electron, solid metal is converted into Mn plus ion, है ना, solid metal is converted into Mn plus ion. ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीडेशन. ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर. सर वो सोल्यूशन इसके बाद में क्या लिखा है? Solution, electrolytic solution is known as electrode potential. ओके सर. सर हाँ हर्ष, जब ये कनेक्टेड होगा सर कॉपर रॉड के साथ तभी ना ऐसे होगा रिएक्शन सर, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिफरेंस. यस 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 यस. तो इसको नापेंगे कैसे? वोल्टमीटर लगा होता है. तो वोल्टेज मतलब इसका मतलब देगा डाइपोल नहीं मतलब जो इसके कारण जो अच्छी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसका कैसे देगा सर? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लेते हैं, है ना, जिसका पोटेंशियल जो है वो जीरो माना जाता है ना, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जीरो माना जाता है. पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक रिलेटिवली हम मेजर करते हैं, राइट, कभी भी एब्सोल्यूट मेजर नहीं करते हैं, राइट. तो एक रेफरेंस लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में पहले इसको हम मेजर कर लेते हैं. यस सर. ठीक है, तो उसका अगर मतलब उसको एक मतलब जैसे ग्राउंड लेवल पे मानते हो ना पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. यस सर. चेंज इन हम ना. हाँ तो हम लोग चेंज निकाल लेते हैं. ठीक है, ठीक है. तो ये हो गया एनोड पे रिएक्शन. कैथोड पे, एट कैथोड देखो कैथोड पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट कैथोड? रिडक्शन में क्या होगा बेटा? अभी क्या है, पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करवाया है ना, अभी हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाया. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव ना. सर कॉपर Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा. हाँ, ये ऊपर करूं, पूरा ये ऊपर कर दूं. ठीक है, चलो ठीक है. हरकिरत आ रहा है समझ में? कोमल, हरकिरत? यस सर. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू सॉल्यूशन विच विल बी टेकन अप बाय Cu2 प्लस आयन, है ना. तो यहाँ पे हो जाएगा हियर चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा
द rod becomes positively charged, है ना, the rod becomes positively charged with respect to solution. ये यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस माइनस, ये माइनस चला गया, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, so here metal rod becomes negatively charged, sorry, positively charged with respect to solution, with respect to solution. The reaction that occurs here is Mn plus aqueous gain n electron and convert into metal solid. ठीक है, तो ये तुम्हारा कैथोड की कहानी हो गई ना. दिस इज द स्टोरी ऑफ कैथोड. हाँ, तो जो भी आज आपने करवाए उनको प्रक्योशन करवा दीजिए. क्वेश्चंस यार अभी इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही रहेंगे, अभी तो न्यूमेरिकल्स कुछ हो नहीं पाएगा इसमें. तो पता लग जाता है ना कि किस टाइप के आते हैं इनपे. अच्छा, अभी आएगा, अभी थोड़ा सा करने दो ना, थ्योरी आएगा. ठीक है, अभी थोड़ा सा थ्योरी करते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, हाँ, थोड़ा सा होने दो, उस मतलब थोड़ा सा सिलेबस होने दो. आगे बढ़ूं, ये हो गया, सबने लिख लिया. यस. यस सर. चलो ठीक है. सो एक पॉइंट था यहाँ पे, है ना, वी हैव ए पॉइंट हियर. द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of electrode potential of a metal is measure of its tendency to lose or gain electrons. लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स. मतलब अगर मैं बेटा इसको ना इसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लेते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सर बोलो. सर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से भी सर मेजर कर सकते हैं ना सर? कौन पहले? हेलो. बिल्कुल कर सकते हो. लेकिन सर इसका फिर तो इसका क्यों यूज, मतलब इसका यार कोई कितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव बेटा, ये एक्सपेरिमेंट करके ही आया डेटा, राइट?
हाँ सर, और उसी का ये इसी से मेरे उसी को से पता ऐसे चला ही निकाल। इसका मेटल कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। हाउ डू आई नो दैट कि भाई सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेशियम है या पोटेशियम से ज्यादा सीजियम है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन करवा के डेटा वहां पे देखा, डेटा निकाली, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह देखी, है ना। इन जनरल ठीक है, हम लोग बोलते हैं, बट यस नाउ वी हैव फैसिलिटी ऑफ रिलेटिंग देम विथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से उनको हम कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेटल का, है ना, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, इट टेल्स अस अबाउट द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो हायर इज oxidation potential, more is tendency of metal to lose electrons, and higher is reduction potential, more is the tendency of metal ion to gain electrons, ठीक है, टू गेन इलेक्ट्रॉन, है ना। 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है ना। पहला तुम्हारा हो जाएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना। दूसरा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और तीसरा होता है टेम्परेचर। ठीक है, ये 3 फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, सर एक बार आप फिर से रिपीट कर दोगे? there are 3 factors which affect the electrode potential of the metal, है ना। There are 3 factors which affect the electrode potential of metal. One is nature of electrode metal, है ना, जो भी मेटल का तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, सोड जो भी कर रहे हो, जिंक का है, कॉपर का है। सेकेंड फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन, एंड थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। ओके सर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं EOX, ठीक है, एंड reduction potential is indicated by ERET. ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऊपर करूं ये पूरा? यस यस सर। इसको बेटा एक बार ना NCERT, है ना, मैं मॉड्यूल नहीं बोलूंगा, NCERT से मस्ट है पढ़ना एक बार इसको। ठीक है, उसमें थोड़ा सा चीजें डिटेल में समझाई हुई हैं, है ना, उसको एक बार जरूर पढ़ना NCERT। ठीक है, कल तुम लोगों की क्लास है नहीं, परसों तुम लोग का वैसे भी वीक को, मतलब वेडनेसडे को क्लास होती नहीं है, तो 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, है ना। NCERT जरूर पढ़ना। यस सर, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था वहां पे थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी,
तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये होता है, इसको लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between metal rod and one m electrolytic solution at 25 degree Celsius temperature। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 m कर दो एंड टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। बस इतना करना है तुमको, ठीक है। अगर गैस की बात करें हम, तो गैस के केस में बेटा उसका प्रेशर जो है वो 1 atm होना चाहिए, और मोर एक्यूरेटली 1 बार होना चाहिए, है ना। तो गैस के लिए 1 बार, सॉल्यूशन है तो 1 m, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज सर है ना, थोड़ा वेट। देर मे बी रिएक्शन जहाँ पे तुम्हारा जो, जैसे H+ लिया मैंने, मान लो कि, है ना, H+ लिया, H+ अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बेटा तो H2 गैस बनाएगा, H2 लिक्विड नहीं बनाएगा, या H2 सॉलिड नहीं बनाएगा, करेक्ट, है ना। ये जो गैस, अगर रिएक्टेंट गैस है या प्रोडक्ट गैस है, जो भी है, उनका प्रेशर 1 atm होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, ओके सर। नाउ फॉर सेम हाफ सेल रिएक्शन, देखो ध्यान देना, फॉर सेम हाफ सेल रिएक्शन, है ना, देखो ध्यान देना, मान लो अपने पास है एक मेटल है, ठीक है, मेटल है, मेटल सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हुआ बेटा Mn+ एक्वस में, ठीक है। तो यहाँ पे EOX, है ना, या E0OX भी ले सकते हो, ठीक है। E0OX की वैल्यू मान लो है x वोल्ट, ठीक है। देन फॉर हाफ सेल रिएक्शन, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं Mn+ एक्वस, है ना, यहाँ पे -n इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है। इसने n इलेक्ट्रॉन को गेन करके सॉलिड बनाया, मेटल सॉलिड, ये हो गया E0 रिडक्शन, है ना। तो E0 रिडक्शन हो जाएगा बेटा -x वोल्ट, है ना, सिंपल सा है। रिएक्शन को अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। सो इन ए वे यू कैन राइट हियर, है ना, हेंस E0 oxidation is equal to minus E0 reduction, ठीक है। E0 oxidation is equal to minus E0 reduction, यस सर। है ना। ये तुम्हारा हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान रखना ये सेम रिएक्शन के लिए ना, A to B के लिए अगर E0x है तो B से A के लिए -x हो जाएगा, बस इतना है। सर
हाँ बोल। सर थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, उसका फिर से एक बार बता दीजिए सर। कौन सा कनेक्शन लिया है तूने? सर ये इसका खराब ही हो जाता है, ये मैथ्स पीरियड में बहुत होता है ये वाला। अरे इसमें मैं ये बता रहा हूँ ना कि सेम रिएक्शन के लिए जैसे मेटल सॉलिड है, मेटल सॉलिड से हम लोग गए मेटल N+ में, Mn+ में, है ना। उसके लिए ये क्या है तुम्हारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर E0 ऑक्सीडेशन यहाँ पे बेटा x वोल्ट है लेट अस से, है ना, E0 ऑक्सीडेशन कितना है x वोल्ट, तो फॉर अपोजिट या रिवर्स हाफ सेल रिएक्शन मतलब Mn+ N इलेक्ट्रॉन को गेन करके M सॉलिड बना रहा है, ऊपर वाले का उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे E0 रिडक्शन जो होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू -x वोल्ट, ठीक है। सो E0 ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस E0 रिडक्शन फॉर द सेम हाफ सेल रिएक्शन, ध्यान रखना, है ना। दिस इज वो आपसे डिस्कनेक्ट हो गया। फिर डिस्कनेक्ट हो गया। Yes, sir. अब फिर वो जगह दबाएगा। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ के आना, तुम लोग का होमवर्क रहा यही, है ना, एनसीईआरटी बेटा पढ़ के आना इसका, ओके सर। ठीक है। तो कोई टारगेट के क्वेश्चन? डायग्राम बनाना है। एक मिनट, कौन सा डायग्राम, ये वाला? बस डायग्राम एक भी नहीं बनाया है, इसकी पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, मैं बना लूंगा घर पे। पीडीएफ में भेज दूंगा, पीडीएफ में भेज दूंगा, पीडीएफ में भेज दूंगा, यस ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा बेटा मैं। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।